Assalamu alaikum dear friends. I am Kishwar Ali and you are watching my YouTube channel Speak English Fluently. दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के हवाले से कि प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन की कितनी अक़साम है और कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज़ करना है। प्रीपोजिशन क्या है? A preposition is a word that shows the relation of a noun or pronoun to something else. Or you may simply say that a preposition shows the position of a noun or a pronoun. यानी preposition ये एक ऐसा वर्ड है जो कि एक पार्ट ऑफ स्पीच है, जो कि अहम पार्ट ऑफ स्पीच है, दैट शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन टू समथिंग एल्स, जो कि नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक किसी दूसरी चीज़ से जाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स कंसिडर वन एग्ज़ाम्पल। द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ के ऊपर है। द बुक इज़ अंडर द टेबल, किताब मेज़ के नीचे है। द बुक इज़ नियर द टेबल, किताब मेज़ के करीब है। द बुक इज़ बिसाइड द टेबल, किताब मेज़ के साथ बिल्कुल करीब लगा हुआ है। इसी तरह द बुक इज़ अबाउ द टेबल। तो प्रीपोजिशन चेंज करने से जुमले का सेंस कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। लिहाजा हर एक प्रीपोजिशन को अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना ये बहुत ही अहम है। तो आइए देखते हैं कि प्रीपोजिशन की कितनी अक़साम हैं। Prepositions have further been subdivided into two major categories or types, that simple preposition and compound preposition. प्रीपोजिशन की दो अक़साम हैं, एक है सिंपल या सिंगल प्रीपोजिशन और एक होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन जो है ये एक ही वर्ड पर मुश्तमिल होते हैं, लाइक इन, ऑन, इट, बाय, फ्रॉम, फॉर, विद। जबकि कंपाउंड प्रीपोजिशन दो अल्फाज से मिलकर बना होता है, जैसे विद इन, अक्रॉस, बिसाइड, इनसाइड, इनटू। So let's discuss each one at some length and consider some more examples in order to understand the concept of preposition. Simple prepositions. दोस्तों आपने देखा कि जो सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं वो एक ही वर्ड पर मुश्तमिल होते हैं, लाइक ही वॉज बॉर्न डैश संडे। संडे जो है ये क्या है? ये डेज ऑफ द वीक में से एक है। तो जब डेज ऑफ द वीक की बात हो रही हो तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं, ऑन। ही वॉज बॉर्न ऑन संडे, ही वॉज बॉर्न ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एटसेट्रा, या ही केम ऑन संडे वगैरह। ही वॉज बॉर्न डैश मार्च। अब मार्च जो है ये मंथ्स ऑफ द ईयर में से है, तो मंथ्स ऑफ द ईयर की जब बात हो रही हो तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे, इन। ही वॉज बॉर्न इन मार्च। अगेन ही वॉज बॉर्न डे स्प्रिंग। ये स्प्रिंग क्या है? ये सीजन ऑफ द ईयर में से है, जो कि 4 मेजर सीजन्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या है, इन का यूज़ करेंगे। ही वॉज बॉर्न इन स्प्रिंग, इन ऑटम, समर, विंटर एटसेट्रा। अगेन ही वॉज बॉर्न डैश 3 PM, 3 PM, 2 PM एटसेट्रा। ये टाइम है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। तो जब एग्जैक्ट टाइम हम शो कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम एट का यूज़ करेंगे, एट। ही वॉज बॉर्न एट 3 PM, एट 3 PM, एट नून एटसेट्रा। आई बॉट दिस पेन डैश 50 रुपीज़, रुपीज़ 50। क्योंकि जब कीमत की बात हो रही हो तो हम वहाँ पे हम क्या फॉर का यूज़ करेंगे। आई बॉट दिस पेन फॉर रुपीज़ 50, फॉर रुपीज़ 500 एटसेट्रा। वी सी डैश और आइज, हम अपनी आंखों से देखते हैं। वी सी विद और आइज, विद और आइज। इसी तरह हम कह सकते हैं कि वी हियर विद आवर ईयर्स, वी टेस्ट विद आवर टंग, वी स्मेल विद आवर नोज एटसेट्रा। द पेशेंट इज सफरिंग डैश मलेरिया। बीमारी की बात हो रही है तो यहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। The patient is suffering from malaria. Yeah, I have been suffering from fever
सिंस लास्ट मंडे वगैरह। आइए कुछ मज़ीद एग्जांपल्स को देखते हैं। दोस्तों ये कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हैं, आइए इनको ज़रा ऑब्जर्व करते हैं। वी राइट डैश पेन, हम पेन के ज़रिए लिखते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वी राइट विद पेन। इसी तरह आप कह सकते हैं कि वी कट विद अ नाइफ। वी राइट डैश इंक, इंक स्याही नाउन है। वी राइट इन इंक। The dog is blind dash one eye, या he is blind dash one eye, she is blind dash one eye। तो यह भी हम यूज़ करेंगे ऑफ वन आई। द डॉग इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, यानी कुत्ता एक आंख से अंधा है। दिस चेक इज डैश द हबीब बैंक, ऑन द हबीब बैंक, ऑन द MCB etc. He agreed with me, पर्सन की बात हो रही हो तो विद का यूज़ करते हैं, ही एग्रीड विद मी। जब हम किसी प्रपोजल की बात करते हैं तो हम टू का यूज़ करेंगे, ही एग्रीड टू माई प्रपोजल। ही एग्रीड विद मी, ही एग्रीड टू माई प्रपोजल। ही हैज़ बीन सॉरी इट हैज़ बीन रेनिंग, क्या है मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। या अभी मैंने सिंस का यूज़ किया बिकॉज मॉर्निंग क्या है एग्जैक्ट टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ जब हम इशारा करेंगे तो हम सिंस का यूज़ करेंगे, और जब हम किसी पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ करेंगे यानी किसी पीरियड का 2 मिनट्स 3 मिनट्स 2 डेज 1 ईयर 2 ईयर एक्सेट्रा, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 hours। He has been working in the field for 2 hours. He has been playing football for 2 hours. She has been learning the lesson for 2 hours, etc. तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशंस के हवाले से। एग्जांपल्स कंपाउंड प्रीपोजिशन के हवाले से है, तो आइए देखते हैं। He said dash me, वो मेरे पास आकर मेरे पास बैठा, तो हम क्या यूज़ करेंगे बिसाइड। Beside, he said beside me। Again, the child ran dash the road, यानी बच्चा जो है, बच्चे ने रोड को क्रॉस किया, रोड के उस तरफ दौड़ा, तो हम यूज़ करेंगे अक्रॉस। अक्रॉस मतलब ये रोड है, बच्चे ने रोड को क्रॉस किया, दूसरी जानिब दौड़ा। He was walking dash the beach along, यानी बीच के साथ साथ वो चलता रहा या रोड के साथ साथ वो चलता रहा। He acted upon my suggestion, उसने मेरी नसीहत पर अमल किया। The rabbit was sleeping beneath the tree, या आप यूज़ कर सकते हैं अंडर द ट्री एट्सेट्रा। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस है जिसके इस्तेमाल में हम अक्सर गलती करते हैं, तो आइए समझते हैं कि इन और इनटू में डिफरेंस क्या है। तो आइए देखते हैं इन का यूज़ कहाँ पे करना है। द टीचर इज़ इन द रूम, यहाँ पे इन क्यों आया कि जब हम किसी इंक्लोज्ड स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं, मतलब एक बंद चारदीवारी, एक बंद मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जो जहाँ पे चारदीवारी मौजूद हो, तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे। द टीचर इज़ इन द क्लास, मतलब ये जो इन है ये रेस्ट को शो करता है, रेस्ट यानी हालत सुकून को जाहिर करता है कि बस क्लास के अंदर है। जबकि द स्विमर जम्प्ड इनटू द वाटर, ये जो इनटू है ये एक्शन यानी कोई हरकत को जाहिर करता है। द स्विमर जम्प्ड इनटू द वाटर, यहाँ पे हरकत शो हो रही है। देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, यानी जग के अंदर पानी है, बस है। पुट इट इनटू योर पॉकेट,
into your pocket, या you may say you can change your failure into a success, वगैरह वगैरह। इसी तरह कुछ मज़ीद एग्जांपल्स है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड अमॉन्ग, या इसी तरह कुछ लैटिन कंपेरेटिव्स है जिनके बाद हम टू का यूज़ करेंगे। आइए उन्हें देखते हैं। तो दोस्तों, बिटवीन का यूज़ कहाँ पे करना है? जब हम किसी दो चीज़ों यानी टू नाउन्स की बात करते हैं, चाहे वो प्लेस हो या एनिमल हो या कोई थिंग हो वगैरह। The property of the deceased was distributed dash the two sons, यानी मरहूम की जायदाद उसके दो बेटों के दरमियान तकसीम की गई। तो ये यहाँ टू सन्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करेंगे, बिटवीन। और जहाँ पे हम मोर देन टू नाउन्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम अमॉन्ग का यूज़ करेंगे, लाइक द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइज डैश द स्टूडेंट्स, यानी टीचर या प्रिंसिपल ने इनामात तकसीम के तलबा के माबेन। ये स्टूडेंट्स जो है इनकी तादाद मोर देन टू है, लिहाजा यहाँ पे हम अमॉन्ग का यूज़ करेंगे। इसी तरह आप कई मिसालें आप मुलाहिजा कर सकते हैं रियल लाइफ में। जब हम दो की बात करते हैं तो बिटवीन का यूज़ करेंगे, और जब हम मोर देन टू का यूज़ करेंगे, जब हम मोर देन टू नाउन्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हम अमॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह दोस्तों, ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं, इनकी कंपैरेटिव डिग्रीज हैं, और ये लैटिन लैंग्वेज की कंपैरेटिव डिग्रीज है। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर की लैटिन कंपैरेटिव्स है, एंड दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय टू। वी यूज टू विद दीज एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल, जब आप कहेंगे कि वो मुझसे जूनियर है, तो आप इस तरह कहेंगे ही इज़ जूनियर टू मी, या आई एम जूनियर टू हिम। You are senior to me, I am senior to you. Inferior, कमतर, he is inferior to him, या he is inferior to me, I am superior to him. बेहतर एंड बदतर। तो ये याद रखिए, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं और तलबा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करें। तो लिहाजा ये जो लैटिन कंपेरेटिव्स हैं, इनके बाद हम हमेशा टू का यूज़ करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है एशिया, जो कि एक कॉन्टिनेंट है, यानी देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। जब हम किसी कॉन्टिनेंट, किसी बरआज़म की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इन एशिया, तो दोस्तों, आपने देखा कि जब हम किसी बरआज़म की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे। इन एशिया, इन अफ्रीका, इन अमेरिका, इन ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा, ही वॉज बॉर्न इन एशिया, या देयर आर 48 कंट्रीज इन एशिया, या एट नाइट, एट नून, एट डस्क, एट डॉन। ये दिन रात में किसी एक वक्त को इशारा करें, मतलब किसी पॉइंट एग्जैक्ट टाइम की हम बात कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एट। मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इन द इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हम इन का यूज़ करेंगे। फ्लेन, जहाज़, वो जहाज़ पर सफ़र कर रहा था। ऑन अ प्लेन, ही वॉज ट्रेवलिंग ऑन अ प्लेन, he boarded on a plane. He boarded on a plane, on a bus, in a car. यहाँ पे हम on का यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि प्लेन एक ऐसी सवारी है जहाँ पे हम चल सकते हैं, बस में हम चल सकते हैं। ये क्योंकि स्पेशियस होता है, काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे हम
ऑन का यूज़ करेंगे। और जब छोटी गाड़ी हो लाइक रिक्शा, कार एट्सेट्रा, तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे। ही गॉट इन टू द कार। The hills, the bird was flying over the hills or above the hills. To swear dash God, यानी अल्लाह की कसम खाना, कसम के लिए हम यूज़ करेंगे to swear by God. He swore sworn, कसम खाना। She swore by God, उसने अल्लाह की कसम खाई। Trust dash God, trust in God, trust in God and always do good. अल्लाह पर भरोसा रखना, ट्रस्ट इन गॉड। इसी तरह लीड के बाद हम टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस रोड लीड्स टू द हॉस्पिटल, टू द पोस्ट ऑफिस एट्सेट्रा। सफ़र फ्रॉम फीवर, सफ़र फ्रॉम अ डिजीज, सफ़र फ्रॉम एनी मिजरी एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, आई एम सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, he has been suffering from cancer etc. afraid के बाद हम of का यूज़ करेंगे, यानी she is afraid of snakes। इसी तरह आप afraid के साथ दूसरे सेंटेंसेस भी आप फ्रेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम अफ्राइड ऑफ डॉग्स एट्सेट्रा। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपने प्रीपोजिशंस के हवाले से जाना कि प्रीपोजिशंस क्या है। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू समथिंग एल्स, और यू मे से इट शोज द पोजीशन ऑफ अ नाउन टू समथिंग एल्स। ये किसी नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक किसी दूसरी चीज़ से जाहिर करता है। इसको चेंज करने से जुमले का जो सेंस है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। आपने ये भी देखा कि prepositions have been divided into two major types like simple prepositions and compound preposition। सिंपल preposition एक ही वर्ड पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि कंपाउंड एक से ज़्यादा वर्ड पर मुश्तमिल होते हैं। आपने ये भी देखा कि जो सर्टन prepositions होते हैं वो स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ एग्री करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ prepositions को हम यूज़ कर सकते हैं। Now, towards the end of this video, I would like to request to all the new viewers who are watching this video for the first time to please like, comment and share this video, and don't forget to subscribe my channel, and also press the bell icon so that you may get each new video of mine in the first place.